हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर डूइंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देखिए, आप अपने एग्ज़ाम के लिए काफ़ी सीरियस होंगे और बड़ी ही शिद्दत से आप अपना काम कर रहे होंगे। ठीक है, मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे से चीज़ों को फॉलो कर रहे होंगे और बार बार अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ कर रहे होंगे। ठीक है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट है, रिवीजन आप करते रहिए, जितना आपको टाइम मिलता है उतना आप रिवाइज़ करिए। ठीक, फिर मैथमेटिक्स में तो सबसे नेसेसरी चीज़ ये हो जाती है कि आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने टाइम्स आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, रिवाइज़ करोगे, उतने ही ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो चलिए आज दूसरे लेक्चर के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी को। मैट्रिसेस का पार्ट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। देखिए मैट्रिसेस में आपके कुछ ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जहाँ पे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, जिससे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। बेसिकली प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाएगा, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए फिर से नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। फर्स्ट, दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होगा। ठीक है, इससे पहले हमने डिस्कस किया था मैट्रिसेस के बारे में थोड़ा बहुत, साइज ऑफ मैट्रिक्स, करेक्ट, मैट्रिक्स के एलिमेंट को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, ए आई जे में ए आई और जे वाला टर्म क्या होगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और कुछ इंपॉर्टेंट जो मैट्रिसेस थे उनके टाइप से हमने डिस्कस करे थे। ठीक है, तो उसी में ही स्क्वायर मैट्रिक्स में जो भी है अब हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ, देखिए ये एक गिवन है, ए प्राइम इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, तो अगर ए क्या होगा आपका, कोई एक मैट्रिक्स है। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू ए आई जे इज द एलिमेंट। ठीक है, दिस इज एम क्रॉस एन इज द ऑर्डर और साइज। करेक्ट है, साइज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, साइज ऑफ मैट्रिक्स और द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, जितनी भी आपके एलिमेंट्स होंगे तो उसकी हम बात कर रहे हैं। करेक्ट, ओके। तो m क्रॉस n किसको रिप्रेजेंट करेगा, दिस रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन मैट्रिक्स। अब वो जो आपके एलिमेंट्स होंगे ए आई जे, ये क्या हो सकता है आपका, रियल भी हो सकता है। ठीक है, ए आई जे दिस इज बिलोंग्स टू आर और ए आई जे इज बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो ये कुछ भी हो सकता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ओके ओके, अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या हो जाएगा, व्हाट डज मीन बाय सिमेट्रिक। देखो सिमेट्रिक का मतलब, जब मैं बोल रहा हूँ ए आई जे, इफ ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी आपकी, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगी, जैसे आप लोग देख रहे हो। ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के, ये डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के देखो ए वन वन, ये क्या आएगा ए वन वन, ये क्या होगा ए वन टू, ये होगा ए वन थ्री। करेक्ट है, अब देखो ए वन वन तो ठीक है, अब ए वन टू और ए टू वन, ये ए टू वन वाला जो होगा, ए टू वन वाले में क्या है, देखो ए टू वन, करेक्ट है, ए टू वन इज एच, ए वन टू इज एच, तो ये क्या है, इसके इक्वल है। करेक्ट है, और अनदर इज जी, दैट इज ए वन थ्री। ठीक है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। करेक्ट है, तो वही क्या हो जाएगा, ए थ्री वन। तो चेंज कर दी, जैसे मैं चेंज करूँगा तो आपका क्या रहेगा, देखो ये आपके एलिमेंट्स क्या होंगे, देखो ये मिरर इमेज होगी। ये अगर सपोज करके मैं यहाँ पे एक मिरर रखूँगा, तो यहाँ पे अगर मिरर रखने के बाद ये क्या हो जाएगी, इसकी मिरर इमेज हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मिरर इमेज बन जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होगी, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। करेक्ट है, तो ये आपका क्या जाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट इज स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक का मीनिंग क्या हो जाएगा, सिंपली साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए जे आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी आपका एलिमेंट होगा, जो मिरर इमेज होगी, मिरर इमेज में क्या आएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा। ठीक है, सपोज करो एक सिंपल सा एक एग्जांपल है, दिस इज ए आई जे। करेक्ट, ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई। करेक्ट है, तो ये इक्वल होगा, तो मैं इसको रखूँगा ए आई जे प्लस ए जे आई इज इक्वल टू ज़ीरो। करेक्ट है, इस इक्वल टू ज़ीरो, दोनों को ऐड कर दो, आई और जे क्या होंगे, देखो अगर मैं बात करूँ एलिमेंट दोनों के सेम है, तो क्या देगा, टू ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब अगर मैं आई की जगह पे क्या कर दूंगा, जे कर दूंगा, तो क्या आएगा, डायगोनल एलिमेंट। तो डायगोनल एलिमेंट मतलब क्या देगा, ए आई आई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो
स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑलवेज ज़ीरो। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक में ये यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिला ए आई जे इक्वल्स टू ए माइनस जे आई। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ चेंज इधर लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा प्लस, और फिर डायगोनल एलिमेंट के लिए क्या होगा आई इक्वल्स टू जे। व्हेन आई इक्वल्स टू जे तो क्या हो जाएगा टू आई ए आई आई इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए वन वन इक्वल्स टू जीरो, ए टू टू इक्वल्स टू जीरो, ए थ्री थ्री इक्वल्स टू जीरो। मतलब ऑल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ये आपका क्या होगा ऑलवेज जीरो होगा। करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होगा, ट्रांसपोज दैट मीन्स देखो रो क्या होगी कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। ठीक है, मतलब जैसे सपोज करोगे ये 2 है, A11 A12 A13। ठीक है, वी इंटरचेंज द रो एंड द करस्पॉन्डिंग कॉलम। तो रो और कॉलम को मैं चेंज कर दूंगा, ये अगर कॉलम है तो ये रो बन जाएगी, ये रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, और उसके बाद ये अगर रो है तो ये कॉलम बन जाएगी, ये रो है तो कॉलम बन जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो 2 3 1 ये बन गया 2 3 4, 2 3 4 ये यहाँ से बन गया। उसके बाद 1 0 5 ये क्या बन गई कॉलम बन गई, और उसके बाद 6 7 8 इज कॉलम। तो मतलब इंटरचेंज कर दिया। करेक्ट है, इंटरचेंज कर दिया। मतलब अगर सपोज करो अगर ए गिवन है ए इज इक्वल टू सपोज A11 A12 A21 A22। ठीक है, तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, सिंपली ट्रांसपोज इज डिफाइंड एज A11 A12 A21 एंड A22। इस तरीके से चेंज हो गया। ठीक है, तो ये चला गया यहाँ पे, ये चला गया यहाँ पे। करेक्ट है, तो ये ट्रांसपोज आ जाएगा। ठीक है, ए ट्रांसपोज करेक्ट है। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Another is orthogonal matrix. What does mean by orthogonal? Orthogonal matrix का मीनिंग क्या होगा, इफ़ A and B are given two matrix, अगर मैं इन दोनों को क्या करूँगा मल्टीप्लाई, तो मुझे क्या मिलना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे मिलती है तो क्या हो जाएगा, ये A और B दो क्या होंगे एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स प्रोडक्ट जो होगा आपका वो प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये आपका ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सपोज करोगी 1 0 0 1। ठीक है, 1 0 0 1 इंटू 1 0 0 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 1 0 0 1। ठीक, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगी वो क्या होगी खुद के ऑर्थोगोनल होगी। ठीक है, मतलब सेल्फ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। करेक्ट है। ओके, अनदर इज देखो एक चीज़ तो आ गई ए इंटू बी, अनदर इज ए प्राइम इज इक्वल टू आई आयोटा। मतलब अगर ए और ए प्राइम को मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ऑलवेज आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ए प्राइम इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ओके, अनदर इज मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, देन मैट्रिक्स ए इज प्रॉपर मैट्रिक्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर ऐसा हो कि मॉड्यूलस जो है डिटर्मिनेंट जो है ए का अगर 1 वैल्यू आ रही तो क्या हो जाएगा प्रॉपर हो जाएगा। ये चीज़ पे आपको ध्यान में रखनी है। अनदर इज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। देखो कॉन्जुगेट अगर बोल देगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो भी आपके एलिमेंट होंगे ए आई जे ये क्या होंगे आपके कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट होंगे, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होगा, जस्ट कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ठीक है, सपोज करो कि कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z। ठीक है, हम z की बात कर रहे हो, कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसका बार क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू एक्स माइनस आई वाई। करेक्ट है, तो बेसिकली सपोज करो कि एग्जाम्पल गिवन है z इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, तो z बार क्या हो जाएगा 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर सपोज करो कोई मैट्रिक्स गिवन है 1 आयोटा माइनस 1 0 0 2 प्लस आयोटा, दिस इज 3 4 5 एंड 6। अगर इसका कॉन्जुगेट निकालना है, ठीक है, अगर सपोज करो कि ए गिवन है, अब कॉन्जुगेट निकालूंगा तो सिंपल सी बात है कि जो भी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लेंगे। ठीक है, 1 का तो 1 ही रहेगा, ये आयोटा क्या हो जाएगा माइनस 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 1 0 0 2 माइनस आयोटा 3 4 5 एंड 6, तो ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। ओके,
तो वही बात करेंगे। देखो आयोटा को चेंज कर दिया, इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा, इसका नेगेटिव है तो इसका क्या हो जाएगा प्लस, 4 का 4 आ गया, 7 का 7 माइनस 2i और माइनस आई का प्लस हो गया। बेसिकली कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हमें निकालना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसपोज ऑफ ए कॉन्जुगेट, मतलब इसको बोलते हैं डैगर, ए डैगर, ठीक है। ए डैगर और ए थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट ऑफ ए, और उसके बाद मैं क्या ले लूँगा, उसका ट्रांसपोज ले लूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा ए डैगर, ठीक है। फिर इसमें कुछ हर्मिशन की कंडीशन आती है, हर्मिशन होगा या फिर हर्मिशन नहीं होगा, ठीक है। देखो सपोज करो कि कोई एक मैट्रिक्स गिवन है 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा 4 7 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा। देखो इसका जो हम कॉन्जुगेट निकालेंगे, सिंपल सी बात है, हम प्लस की जगह माइनस कर दो, तो माइनस की जगह प्लस कर दो, ठीक है। तो मुझे मिल गया कॉन्जुगेट। अब उसके बाद जैसे ट्रांसपोज करोगे तो मतलब जो ये कॉलम है, ये जो रो है, रो बन जाएगी कॉलम और कॉलम बन जाएगी रो। मतलब ये आ गया 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 2 3 आयोटा प्लस 4, तो मुझे क्या मिल गया, ये रो जो है रो कन्वर्ट होगी कॉलम में और कॉलम कन्वर्ट हो गया रो में। मतलब ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा आपका, दिस इज नथिंग बट सिंपली सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसका कॉन्जुगेट निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब ए डैगर ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब ये दोनों क्या होंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा यूनिटरी मैट्रिक्स। देखो यूनिटरी मैट्रिक्स कब होगी, ए यूनिटरी मैट्रिक्स तब होगी जब मैं क्या लूँगा, ए का डैगर या ए थीटा, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉन्जुगेट, फिर उसके बाद ए के साथ जैसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा, तो ए क्या होगा आपका यूनिटरी मैट्रिक्स होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली, ठीक है। अब देखो सपोज जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल गिवन है 1 प्लस आयोटा माइनस प्लस आयोटा, ठीक है। अब इसका क्या होगा, देखो सबसे पहली बात तो पहले क्वेश्चन लिखते थे 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ठीक है। 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, और यहाँ पे 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, और यहाँ पे कितना है, दिस इज 1 माइनस 1 प्लस आयोटा माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2, और उसके बाद 1 माइनस आयोटा बाई 2, 1 माइनस आयोटा बाई 2। अब ये चेक करना है कि ये जो मैट्रिक्स है, ठीक है, क्या ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी। सबसे पहला काम ए का क्या ले लो आप, कॉन्जुगेट ले लो। कॉन्जुगेट मतलब सिंपली बात करो, आयोटा के सामने जो भी साइन होगा, पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव में चेंज होगा, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव में चेंज होगा, ये बस इतना ही करना है, ठीक है। तो कितना है 1 माइनस आयोटा अपॉन 2, करेक्ट है, -1 माइनस आयोटा अपॉन 2, 1 माइनस आयोटा बाई 2 एंड 1 प्लस आयोटा बाई 2, ठीक है, ये आ गया। अब इसका क्या करो, इसका ले लो ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज लेने का मतलब क्या हो जाएगा, जो भी आपका ये रो होगी, रो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएगी। मतलब ए बार ट्रांसपोज इज नथिंग बट 1 माइनस आयोटा बाई 2, ये क्या -1 माइनस आयोटा बाई 2, और ये देगा 1 माइनस आयोटा अपॉन 2 1 प्लस आयोटा बाई 2। तो ये मिल गया मुझे क्या, ए थीटा इज इक्वल टू ए बार का प्राइम और या ट्रांसपोज, ठीक हो गया, करेक्ट है। अब मुझे क्या निकालना है, देखो ए थीटा इंटू ए, देखते हैं कि क्या इसमें हमें यूनिटरी जो आपका मैट्रिक्स है आयोटा इक्वल टू क्या होगा, देखो आयोटा इज द कॉम्प्लेक्स टर्म, ठीक है। मतलब बेसिकली अगर सपोज करो कि 1 1 1 जो डायगोनल एलिमेंट अगर 1 1 1 होंगे, अगर कुछ इस तरीके से मिलता है आई, ठीक है, यूनिट मैट्रिक्स, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा आपका, ए इज यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है, करेक्ट। देखो अब ए थीटा को ले लो 1 माइनस आयोटा अपॉन 2
1 माइनस आयोटा अपॉन 2 माइनस 1 माइनस आयोटा बाई 2 1 प्लस आयोटा अपॉन 2, इसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 1 प्लस आयोटा बाई 2 माइनस 1 प्लस आयोटा बाई 2 और 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 1 माइनस आयोटा बाई 2। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन रूल ये है क्या, देखो रो को मैं क्या करूँगा, कॉलम से मल्टीप्लाई करूँगा। सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों को ऐड कर दूंगा। करेक्ट, वही चीज़ करते हैं, फिर देखते हैं अब क्या होगा। देखो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा बाई 2 इंटू 1 प्लस आयोटा अपॉन 2 प्लस फर्स्ट एलिमेंट है, दिस इज 1 माइनस आयोटा बाई 2 इंटू 1 प्लस आयोटा बाई 2, ये फर्स्ट एलिमेंट है। तो ये दोनों को ऐड कर देंगे, ऐसे ही यहाँ पे भी मिलेगा और आगे भी मिलेगा। चलो कर लेते हैं एक बार। ठीक, अनदर इज, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, चल सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट निकाल लेते हैं क्या आ रहा है। इसमें मैं यूज़ करूँगा, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको मैं यूज़ करूँगा, देखो क्या कितना देगा, 1/4 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर प्लस 1/4 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब जो ये आयोटा होगा, आयोटा इज नथिंग बट -1, करेक्ट है, -1 अंडर रूट -1, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, अब मैं स्क्वायर, देखो दोनों टर्म सेम है तो कितना देगा, 1/2 और ये आ गया 1 - 1 प्लस दिस इज इक्वल टू 1। तो फर्स्ट एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट कितना आ गया 1, ऐसे ही क्या होगा आपका 1, दूसरा एलिमेंट 0 आएगा 0 1। ठीक है, तो 1 0 0 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें मिल गया ए थीटा ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा होगा तो ए क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। ठीक है, ओके। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज हर्मिशियन। ये हर्मिशियन इंपॉर्टेंट है। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स का मीनिंग देखो, इफ ए इज इक्वल टू ए थीटा। ठीक है, मतलब देखो इससे पहले हमने ये चीज़ पढ़ी, ए थीटा इक्वल टू क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ऐसा होगा तो ए क्या होगा, यूनिटरी मैट्रिक्स। करेक्ट है, अगर ए ट्रांसपोज होगा तो ए क्या होगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये चीज़ मैंने अभी डिस्कस करी थी। अब सपोज करो कि अगर ये इसके इक्वल होगा, मतलब ए बार प्राइम अगर ए के इक्वल होगा तो ये क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। मतलब जो ए मैट्रिक्स उसमें बोलूँगा हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, ये हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी और इसकी एक आपकी स्पेशलिटी होती है, जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट आएंगे वो ऑलवेज रियल होंगे। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स ऑलवेज रियल। तो ये चीज़ आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है कि ये भी जो डायगोनल मैट्रिक्स होंगे, डायगोनल जो आपके एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट ऑलवेज क्या होंगे, आपके रियल वैल्यूड नंबर। ठीक है, ओके। अब इस स्क्यू हर्मिशियन का मतलब क्या हो जाएगा, स्क्यू हर्मिशियन कुछ नहीं होगा, देखो ए इज इक्वल टू माइनस ए बार का प्राइम, मतलब कॉन्जुगेट लो, फिर क्या उसका ट्रांसपोज निकाल दो, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल। मतलब ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए आई जे का बार। ठीक है, ए आई जे का बार। ओके, अब स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या होगा, देखो स्क्यू हर्मिशियन की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, देखो ए आई जे इज इक्वल्स टू माइनस ए जे बार। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं लूँगा ए आई आई
दिस इज प्लस ए आई बार इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो कॉम्प्लेक्स एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ए आई जी, दिस इज ए प्लस आई बी प्लस ए माइनस बी आई इज इक्वल टू 0, 2a इज इक्वल टू 0, मतलब a इक्वल टू कितना आएगा 0। मतलब कहने का मीनिंग क्या होगा, जो भी आपका डायगोनल एलिमेंट होंगे, डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, या तो 0 होंगे या फिर कॉम्प्लेक्स होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। ये एक दूसरी चीज़ आई कि जो भी आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स आएगी, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल एलिमेंट होंगे या तो प्योरली 0 होंगे भाई, या फिर आपका कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। कॉम्प्लेक्स नंबर होना ही होना है, क्योंकि जब भी हम ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, दिस इज ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई का बार, तो ए आई जे क्या होगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, आई इक्वल टू आई कर दूंगा, आई इक्वल टू जे कर दूंगा, आपको डायगोनल एलिमेंट मिल जाएगा। और यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई 0, मतलब प्योरली आपका इमेजनरी होगा। या तो ए आई क्या होगा, अब तो आपका प्योरली इमेजनरी होगा या फिर आपका 0 होगा। दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई करेगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के लिए जो आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे क्या वो प्योरली रियल होंगे या फिर प्योरली इमेजनरी होंगे, क्या होगा। ठीक है, तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, करेक्ट है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब जैसे देखो सपोज करो कि मैं बात कर रहा हूँ ए इज इक्वल टू ए प्राइम, और देखो a इज इक्वल टू ए बार का प्राइम, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स में दो आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे, मतलब ए आई जे में जब मैं आई को जे के इक्वल कर दूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट मिलेगा, ये जो जैसे कि मुझे पता है। अब चलो इसको अप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा, ए आई जे इज इक्वल्स टू ए आई जे का बार फिर प्राइम। चलो प्राइम कर लेते, मतलब क्या आ जाएगा, ए जे आई का बार। ठीक है, अब मैं डायगोनल एलिमेंट की बात कर रहा हूँ हर्मिशियन मैट्रिक्स में। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में अगर मैं डायगोनल एलिमेंट की बात करूँगा तो क्या होगा, मतलब आई की जगह पे भी जे कर दो, आई की जगह भी जे कर दो, मतलब ए आई इज इक्वल टू ए बार आई। अब भाई साहब ये जो ए आई जे क्या है, दिस इज नथिंग बट एक कॉम्प्लेक्स नंबर, तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर ले लो और इसको इक्वल करा दो ए माइनस आई बी। ठीक है, बार क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, बचे क्या आएगा, टू आई बी इज इक्वल टू 0, मतलब ये बी की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब इमेजनरी जो कंपोनेंट होगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, जो इमेजनरी पार्ट होगा, इमेजनरी पार्ट क्या होगा, ऑलवेज 0 फॉर हर्मिशियन मैट्रिक्स। एंड देखो अब यहाँ से क्या मिल रहा है मुझे, ठीक है, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे या तो भाई साहब 0 होंगे, या तो भाई साहब 0, यहाँ पे 0 की बात तो हुई नहीं, यहाँ पे क्या होगा आपका जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे ये क्या होंगे, ऑलवेज रियल होंगे। ठीक है, मतलब रियल होंगे, भले ही क्या हो हम ऊपर वाले अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर वाले चाहे जो भी हो, कॉम्प्लेक्स हो, कुछ भी हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो यहाँ पे आपके डायगोनल एलिमेंट होंगे ये ऑलवेज क्या होंगे भाई साहब, आपके रियल होंगे। तो इसको आपको ऑलवेज ध्यान में रख के चलना है। ठीक हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा, इमेजनरी, और हर्मिशियन मैट्रिक्स में क्या होगा, आपके ऑल वैल्यूज़ आर रियल वैल्यूज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख के चलनी है। अनदर इम्पॉर्टेंट इज आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। अब आइडम्पोटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, व्हेन ए को अगर मैं ए के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे ए ही मिले। ठीक है भाई, बढ़िया बात है। अब आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स मतलब अगर स्क्वायर लूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, ए मिलेगा। मतलब इसकी पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी, 1+1 इक्वल्स टू ए, मतलब पीरियोडिसिटी क्या हो जाएगी 1, मतलब 1 के बाद रिपीट कर रही है ये चीज़। ठीक है, तो पीरियोडिसिटी कितनी हो जाएगी, पीरियोडिसिटी आ जाएगी 1, तो ये हो जाएगा आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है तो ही, अदरवाइज नहीं होगा। अनदर इज पीरियोडिक मैट्रिक्स, मतलब एक पीरियड के बाद अगर मैट्रिक्स की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो क्या आ जाएगा आपका पीरियोडिक मैट्रिक्स। जैसे बोलोगे ए के प्लस 1, के किसको रिप्रेजेंट करेगा, पीरियोडिसिटी को। ठीक है, के इज पॉजिटिव इंटीजर, भाई साहब पॉजिटिव इंटीजर ही होगा। इफ के इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फॉर विच के
टू द पावर ए प्लस वन इज इक्वल टू ए, देन के इज सेट टू बी पीरियड ऑफ ए। ठीक है, तो ए का क्या होगा, पीरियड, पीरियोडिसिटी कहलाएगा। ठीक है, अगर के की वैल्यू 1 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। जैसे कि मैंने यहाँ बताया ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ए आएगा। करेक्ट है, तो देख लेते ए स्क्वायर इक्वल टू ए, अगर सपोज करो कि ए माइनस वन से, मतलब इसी के इन्वर्स से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या मिलेगा मुझे, ए, तो क्या मिल जाएगा मुझे, देखो दिस इज ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गई। ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी, आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स होगी, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, ये आएगा। करेक्ट है। अनदर इज निलपोटेंट, मतलब नील होना, नील मतलब खत्म। ठीक, खत्म का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए को मल्टीप्लाई कर दूं ए के साथ तो ए स्क्वायर क्या आना चाहिए मुझे, नल मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, नल। नील मतलब खत्म, खत्म मतलब 0 0। पीरियोडिक मतलब भाई साहब एक पीरियड के बाद रिपीट करेगा, जैसे ए टू दी पावर 3 इक्वल टू कितना आएगा, अगर ए तो पीरियोडिसिटी कितना आएगा, 2। आइडम्पोटेंट का मतलब क्या होगा, सेम। ठीक है, ये सेम हो जाएगा, ए स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। अनदर इज निलपोटेंट, निलपोटेंट का मतलब क्या हो जाएगा, देखो भाई साहब, अगर ए की पावर मैं ले रहा हूँ 2 तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, 0, मतलब ए इज निलपोटेंट मैट्रिक्स हुज इंडेक्स इज 2। हुज इंडेक्स इज 2 का मीनिंग क्या होगा, इंडेक्स का मतलब क्या होता है, जब मैं बात कर रहा हूँ 2x2 की, के इज द इंडेक्स, के इज द इंडेक्स, के इज द इंडेक्स, ए टू द पावर के, मतलब ए टू द पावर 2 कितना आएगा, 0, तो के इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, करेक्ट है, तो इंडेक्स मतलब उसकी पावर। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि अगर मैं बात करूँ स्क्वायर की तो कितना मिलेगा मुझे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, मुझे यहाँ पे क्या मिला था, निलपोटेंट मिला था। ठीक है, उसके बाद पीरियोडिक मिला था, उससे पहले मुझे क्या मिला था, आइडम्पोटेंट। आइडम्पोटेंट मतलब ए स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला था भाई साहब, ए। ठीक, जब मैं ए स्क्वायर को आइडेंटिटी के इक्वल कर दूंगा तो क्या मिलेगा, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये चीज़ आ गई। करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट बढ़ते यूनिट मैट्रिक्स इज इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स, ये तो भाई साहब ऑलवेज ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, ईच एलिमेंट आर इक्वल टू ईच अदर। देखो जैसे ए की बात कर रहा हूँ, ए का फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, a11 इक्वल टू b11, a12 इक्वल टू b12, a21 इक्वल टू b21, a22 इक्वल टू b22। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपका इक्वल मैट्रिक्स। अनदर इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया, सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये हो गया अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ रही है, 0, तो उसको बोल दूंगा क्या, सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। तो सारे के सारे जितने भी आपके सिंगुलर मैट्रिक्स होंगे उसका इन्वर्स आपका एग्जिस्ट नहीं करता है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। करेक्ट है। नेक्स्ट इज, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है तो उसका सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए बोल सकता है और एंटी सिमेट्रिक पार्ट निकालने के लिए भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो अगर सपोज करो कि ये गिवन है ए, अब इसका सिमेट्रिक पार्ट और एंटी सिमेट्रिक पार्ट मुझे निकालना है। सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा। एंटी सिमेट्रिक पार्ट क्या आ जाएगा, एंटी सिमेट्रिक पार्ट दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ ए माइनस ए प्राइम, मतलब ट्रांसपोज। तो निकाल लो भाई साहब, निकाल लो, इसका कितना आएगा, ए प्राइम की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए प्राइम। देखो ए प्राइम का मतलब क्या होगा, जो भी आपका रो होगी, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 2 4। ठीक है, -2 5 3, ये कितना आएगा, -1 6 3। करेक्ट है, तो ए प्राइम आएगा, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या मिल जाएगा। देखो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब क्या था, सिमेट्रिक का मतलब क्या था, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के अपर ट्रायंगल और लोअर ट्रायंगल क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब क्या था, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर होंगे तो सेम, लेकिन साइन का डिफरेंस होगा, मतलब एक नेगेटिव होगा तो एक पॉजिटिव होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, ए। अब दोनों को ऐड कर दो, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना आएगा, 1 + 1 इज 2, माइनस दिस इज इक्वल टू 0, 4 कितना आ गया, दिस इज 3, और अगर मैं इसको ऐड करूँगा तो कितना आएगा, 0 5 5 10 3 6 9,
और यहाँ पे कितना आ गया माइनस दिस इज 3, और ये कितना आ गया तो 9, और ये कितना आ गया 3 3 6, क्यों 2 हो गया, ये आ गया 3, और ये आ गया कितना आ गया, ये आ गया 0, 5 और 5 10, 3 और 6 9, 4 और 1 3 आ गया, 3 6 9 हो गया, 3 3 6 हो गया, तो ये आ गया। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बोला था, सिमेट्रिक पार्ट में डायगोनल को छोड़ के ये क्या होंगे मिरर इमेज, है कि नहीं मिरर इमेज, 0 का 0, 3 का 3, 9 का 9। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक पार्ट में क्या होता है देख लेते हैं। वही भाई डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के ऊपर नीचे क्या होंगे मिरर इमेज तो होंगे, लेकिन साइन अलग अलग हुआ, देख लेते हैं 1/2। इसमें क्या होगा माइनस ए माइनस ये, तो कितना आएगा 0, ये आएगा 4, ये आएगा कितना 5, ठीक, ये कितना आ जाएगा -4, ये कितना आएगा 0, ये कितना आएगा -3, और ये कितना आ जाएगा आपका दिस इज -5, 6 में से 3 मतलब 3, और 3 3 0। ठीक है, देखो ये जो डायगोनल एलिमेंट है ये क्या होंगे ऑलवेज 0, और जो भी आपके बनेगी मिरर इमेज में साइन इन्वर्टेड हो जाएगा, तो ये आपका एंटी सिमेट्रिक हो गया। देखो कभी कभी क्या ऑलवेज कभी कभी पूछ ही लेता है कि आपका अगर ए गिवन हो तो इसका सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा, सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा और एंटी सिमेट्रिक पार्ट क्या होगा। ठीक है, सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक पार्ट पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। आज का टॉपिक मैं यहीं पे ही रोकता हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करके हम स्टडी करेंगे। जैसे हम ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे उसके बाद फिर इसका कंबाइंड मैं एक असाइनमेंट बनाऊंगा जिसमें आपके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस जो भी पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, और आप जम के मेहनत करिए, और मैं भी आप लोगों को इसी तरीके से गाइड करता रहूँगा। ओके, बाय।